हेलो एवरीवन, अगर आप एनआईओएस के स्टूडेंट हैं, आपके एग्जाम चाहे अप्रैल 2024 में होने वाले हैं, अक्टूबर में होने वाले हैं, बट आपकी प्रॉब्लम है कि आपको अभी तक एनआईओएस की तरफ से बुक्स नहीं रिसीव हुई हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बिना बुक्स के आप स्टडी कैसे करें। फ्री ऑनलाइन क्लासेस आपको कहाँ से मिलेंगी, किस तरीके से आप एक टीचर की हेल्प से पढ़ें, ठीक है, ये हम यहाँ पर जानेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे कि बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगी, तो पूरा हम प्रॉपर वे में जानेंगे। इन सभी टॉपिक पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को आपको क्या करना है, एंड तक देखना है। अगर आपने बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देख लिया तो आप 100% पास हो जाएंगे। पर सभी टॉपिक पर बात करूंगी। बुक्स नहीं मिली है तो आपको क्या करना है, बिना बुक्स के कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी बच्चे ये मिस्टेक कर लेते हैं कि बुक्स उन्होंने डाउनलोड करी, क्योंकि ये आपका क्या है, ओपन बोर्ड है। रेगुलर स्कूल की तरह नहीं होता कि आप स्कूल में गए, एडमिशन कराया, आपको हैंड टू हैंड बुक्स दे दी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर बुक्स आने में कम से कम 1-2 महीने लग जाता है, और कभी कभी तो बच्चों को बुक्स नहीं भी मिल पाती। कुछ जगहों पे हो सकता है एड्रेस का इशू होता होगा, कुछ कारण की वजह से बुक्स नहीं मिल पाती, तो ऐसे में बच्चे परेशान हो जाते हैं। फिर आप अगर ऑनलाइन बुक्स के पीडीएफ को देखेंगे, इतना सिलेबस देख के बच्चे डर जाते हैं कि आपको इतना सिलेबस हम 30 चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो आपकी बुक्स में क्या होता है, 30 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा बुक्स को देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको क्या है, सही तरीका नहीं पता होता कि आपको पढ़ना कितना कितना आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। ये सब चीजें अगर आपको पता चल जाए फिर कैसे और कहाँ से पढ़ना है, तो फिर आपके लिए पास होना एनआईओएस में बहुत आसान है, ठीक है। बोलते मैम एनआईओएस का सिलेबस बहुत लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा इसमें चैप्टर्स, बुक्स जो होती हैं बहुत मोटी मोटी बुक्स होती हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर स्कूल में नहीं जाना होता, टीचर्स आपकी हेल्प नहीं करते, टीचर्स आपको नहीं पढ़ाते। ये ओपन बोर्ड है, ठीक है। ये एनआईओएस क्या है, आपका एक ओपन बोर्ड है। यहाँ पर आपको खुद से पढ़ाई करनी होती है, तो बुक्स को भी उसी तरीके से तैयार किया जाता है ताकि बच्चा अगर सेल्फ स्टडी करे तो उसको आसानी से मतलब समझ पाए, ठीक है। उसकी बुक की लैंग्वेज बहुत ईजी होती है, बहुत सिंपल होती है। सबसे पहला काम आपको करना है अपना सिलेबस के बारे में पता करना कि अब अगर आप 2024 में एग्जाम देने वाले हो तो आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो इसके लिए चैनल पर वीडियोस आ गई हैं। आपको क्या करना है, चैनल पर विजिट करना है, या आप जाए चैनल पर, अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट पे जाना है, और प्ले लिस्ट पे जाएंगे आप तो यहाँ पर आपके सामने सिलेबस की वीडियो तो है ही, साथ में बच्चों को ये भी जानना होता है कि उनको पास होने के लिए थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, ठीक है, टीएमए में कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर मैंने वीडियोस बना दी हैं, आप इनको देखें। 1 मिनट की वीडियो है, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, तो इससे काफ़ी बच्चों की हेल्प हुई है, क्योंकि उनको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पता चल जाता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने पास होने के लिए, ठीक है। तो क्या करना है, सिलेबस की वीडियोस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सभी सिलेबस की वीडियोस हैं। आप इन्हें जाके देखें एक बार, इन पे क्लिक करना है, इन वीडियोस को देखना है। बहुत अच्छे से इनमें मैंने बता दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, टीएमए वाले चैप्टर्स को आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है, ठीक है। कौन से स्टूडेंट को कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कितना सिलेबस आपका होता है, सब्जेक्ट वाइज आप इन वीडियोस को सबसे पहले देखें, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बना दी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। जो भी बच्चे अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं, अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट को क्या करना होगा, ये चैप्टर्स आप देख रहे हैं आपके सामने, जो ये टीएमए का 40% है, 40% जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया, यानी कि 14 लेसन आपको नहीं पढ़ने। अब बच्चे क्या करेंगे कि पूरे 34 चैप्टर्स देखेंगे, जिनमें ऑप्शनल भी हैं, तो इन बच्चे चैप्टर्स को देख के क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि हमें इतना सिलेबस पढ़ना नहीं पढ़ना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर ये वाले 14 चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ कितने पढ़ने, 20 चैप्टर्स पढ़ने, 20 लेसन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पता चल जाए, जब आप बुक्स देखेंगे परेशान होंगे, आपको पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है, तो आसान हो जाएगा पढ़ना, है ना। ये चैप्टर्स को रीड करना आपकी चॉइस है, आप इनको पढ़ सकते हैं, इससे आपको नॉलेज ही मिलेगी, लेकिन यहाँ से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और ये मैं एक सब्जेक्ट का बता रही हूँ, सभी सब्जेक्ट में सेम है। इसके ऊपर मैं सिलेबस की वीडियोस बना चुकी हूँ, उन वीडियोस को आप चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, ठीक है। बस आपको इतना पढ़ना है। अब आपको ये पता चल गया कि आपको कितना पढ़ना है, अब कैसे पढ़ना है ये भी पता चल जाए तो आसान हो जाएगा पास होना। तो पता चल गया, पहला स्टेप आपने कर लिया, आपने सिलेबस पता चल गया आपको कि आपको सिलेबस कौन सा पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने, कौन से नहीं पढ़ने। अब आपको क्या करना है, अब आप अपने बुक्स के पीडीएफ डाउनलोड करिए। बुक्स आने का वेट मत करो, काफी बच्चे क्या करते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि बुक्स आएंगी तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि एनआईओएस एक क्या है, ओपन बोर्ड है। अगर आप रेगुलर स्कूल की बात करें तो वहां पर 1 महीने की फीस जितनी है उतनी 1 साल की फीस एनआईओएस की है।
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होता है कि बुक्स आपकी आती हैं, काफ़ी बच्चों को बुक्स मिल जाती हैं, लेकिन अगर किसी कारण से, अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है? हो सकता है कि एड्रेस गलत हो, बुक्स वहाँ पर ना पहुँची हो बच्चे के पास, तो आपको क्या करना है, वेट नहीं करना कि हम बुक्स आएँगी तभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, बुक्स के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करें, बुक्स को डाउनलोड करिए। अब बुक्स को आपको क्या करना है, पूरे सभी चैप्टर्स को आपको डाउनलोड नहीं कर लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि 40% जो सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, उन चैप्टर्स को आपको डाउनलोड नहीं करना, जो आगे के चैप्टर्स हैं आपको उनको डाउनलोड करना है। तो स्टूडेंट को हो सकता है कि बुक्स से पढ़ाई करने में प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, गाइड्स ले सकते हैं। गाइड्स क्या होती हैं, गाइड्स भी आपके बुक्स की तरह होती हैं, लेकिन बुक्स में और गाइड्स में क्या डिफरेंस है, देखो ये सबसे पहला तो आपको क्या करना है, बुक्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, बुक्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इससे आपका बेनिफिट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, जो भी आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं उनको आप डाउनलोड करें, बाकी के चैप्टर्स को आप डाउनलोड ना करें। अब गाइड्स और बुक्स में क्या डिफरेंस है, अगर हम गाइड्स की और बुक्स की बात करें, काफी बच्चों के पास बुक्स भी आ जाती है, फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मेन प्रॉब्लम आपको बुक्स मिलना नहीं है। ठीक है, बुक्स तो आप यहाँ से पीडीएफ से डाउनलोड कर लोगे, लेकिन अगर मान लो बुक्स आपको मिल गई, पहली बात बुक्स के अंदर सॉल्यूशन नहीं होते, जो आपको टर्मिनल एक्सरसाइज दे रखी होती है, जो आपको वहां पर क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, उनके आपको आंसर नहीं होते। ठीक है, वहां पर एंड प्लस यहाँ पर क्या होता है, आपके पास कोई टीचर नहीं होते जो आपकी हेल्प करे, जो आपको उनके सॉल्यूशन बताए। ठीक है, और वहां पर फिर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने की। जब तक आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप क्वेश्चन के आंसर कैसे फाइंड आउट करोगे। वहीं क्या होता है, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कैसे हम पास करेंगे, हम तो फेल हो जाएंगे। परेशान मत होना, इस वीडियो को एंड तक देखना, आप 100% पास हो जाओगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, मैं यहाँ पर आपको तरीका बताने वाली हूँ कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपको बुक्स का वेट नहीं करना। ठीक है, आप क्या कर लो, गाइड ले लो, गाइड में सॉल्यूशन भी होंगे, प्लस आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हर साल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके वहां से बन सकता है। तो उससे आपकी क्या होगी, हेल्प होगी, आपको ये आइडिया लगेगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गाइड ले लेनी है। गाइड आपको कहीं पर भी किसी भी बुक शॉप पे आप पता कर लें कि एनआईयूएस की गाइड्स कहाँ पे मिलती है। ठीक है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, गाइड्स ले सकते हैं। करना है, सबसे पहले आपको गाइड्स ले लेनी है, बुक्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, एंड उससे आपको क्या करनी है, पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। पढ़ना कैसे है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। काफी बच्चों को क्या होता है कि सिलेबस ही नहीं पता होता। ठीक है, काफी बच्चों को क्या होता है कि सिलेबस नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता उनके जो टीएमए होते हैं। देखो, आपको टीएमए सबमिट करने होते हैं, अगर अभी नहीं करें तो इस बार क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके 29 फेब तक आपके टीएमए सबमिट करने की जो है वो लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करे हैं तो जरूर करें। आपकी थ्योरी के 20% मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हिंदी है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 20 मार्क्स का इसमें क्या होता है, टीएमए होता है, और 20 मार्क्स बहुत होते हैं आपके लिए। ठीक है, बच्चों को पता नहीं होता तो सबसे पहला काम तो अपने असाइनमेंट जमा करें। असाइनमेंट जमा कर दी, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करें, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, आप इनकी हेल्प अपलोड करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये वाला टीएमए का काम हो गया, पता कर लिया कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने, कौन से चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने, पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली, एंड आपने गाइड भी ले ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि अगर आपको बुक्स नहीं मिली हैं तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्या हो, आप हो दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट। ठीक है, आप क्या हो, दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अपने स्टडी सेंटर, आपका आईडी कार्ड होगा, ऐसे आपके पास एक आईडी कार्ड आता है एडमिशन कंफर्म होने के बाद, जिस पे आपके यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर होता है, आपका नाम होता है, आपका फोटो यहाँ होता है, और यहाँ आप देखेंगे तो आपका स्टडी सेंटर होता है। स्टडी सेंटर पे आप एक बार जाके पता कर लें, जब आपका एडमिशन हो जाए उसके 20 दिन बाद आपकी बुक्स एनआईयूएस बोर्ड की तरफ से निकलती है, स्टडी सेंटर पे पता कर सकते हैं कि आपकी बुक्स आई हैं या नहीं आई हैं। तो यहाँ पर आप जाके एक बार पता कर लें, अगर आपकी बुक्स आ गई हैं तो वहां से आप अपनी बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं। बुक्स के लिए आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होती। आप क्या करें, इस आईडी कार्ड की फोटोकॉपी लेके जाना, जब आपको बुक्स मिल जाए तो रिसीविंग पे साइन कर आना। ठीक है, अगर आप किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो फिर आपको क्या होगा, आपका यहाँ पर एड्रेस होता है। ठीक है, जो भी आपने एडमिशन फॉर्म में एड्रेस फिल किया उसके अकॉर्डिंग जो आपका पोस्ट ऑफिस है, एक बार वहां जाके कंफर्म कर लें कि आपके पास एनआईयूएस बोर्ड की तरफ से कोई हमारा कुरियर तो नहीं आया। ठीक है, तो वहां पर एक बार जाके पूछ लें, कोई बुक्स वगैरह का कोई पैकेट तो नहीं आया है, तो आप वहां पर पता कर लेना। अगर ये बुक्स नहीं आती हैं तो फिर आपके पास यहाँ सेकंड पेज पे आप देखेंगे, यहाँ पर होता है आपको रीजनल ऑफिस का एड्रेस। तो आपको क्या करना है, अपने स्टेट के लिए आप अपने रीजनल सेंटर पे क्या कर सकते हैं, एक लेटर लिख सकते हैं। लेटर लिख के आप क्या कर सकते हैं, वहां पर बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं कि आपकी बुक्स आपको नहीं मिली और आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, एक ये हो सकता है ऑप्शन। दूसरा, आप डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे तो वहां पर भी आपको बुक्स मिली हैं नहीं मिली हैं, इसके लिए
कहीं भी वहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है, उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, नोट रिसीव वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बुक्स मिलने के बाद में भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मेन होता है आपको अगर नहीं समझ में आएगा, टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे, तो बुक्स मिलके भी क्या करोगे, ठीक है। तो बुक्स लेके भी क्या करोगे। हालांकि बुक्स के लिए आप ऐसा कर लेना कि आप जो जो आपको यहाँ पर बताया गया वो आप कर लेना एक बार, बुक्स के लिए मिल जाएंगी, अच्छी बात है। जिन बच्चों को मिल गई उनके लिए तो और भी अच्छी बात है। पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, अगर आपने देखिए आपको सिलेबस पता चल गया, आपके पास बुक्स के पीडीएफ आ गई या गाइड आ गई या फिर आपको बुक्स मिल गई, तो अब आपको पता चल गया आपको कितना पढ़ना है, अब कैसे पढ़ना है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। पहला आपके पास है आप यहाँ पर पेड, और दूसरा आपका है फ्री। दोनों ही हेल्पफुल है, ठीक है, दोनों में ही कोई फर्क नहीं है, दोनों ही हेल्पफुल है आपके लिए। आपको क्या करना है ये आप यहाँ पर ध्यान से देखें। देखो पेड के लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो पेड क्लासेस है उनके लिए आपको क्या करना है, हमारे ऑनलाइन ऐप को प्ले स्टोर पर टाइप करना है, ऐप को इंस्टॉल करें एंड उसमें यहाँ पर रजिस्टर करके देन उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ इसे ओपन कर लेना, क्योंकि मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे यहाँ से आपके सामने क्या आ जाएगा, कोर्स आ जाएगा। तो जो पेड कोर्स है आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट के क्लासेस ले सकते हैं। लाइक आपको क्या करना है, फिजिक्स की क्लासेस लेनी है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो डेमो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आप पहले क्लासेस की डेमो वीडियो देख लो, अगर आपको टीचर का समझाया हुआ अच्छा लग रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि बच्चों को किसी भी तरीके से डाउट ना आए। बच्चा जो है वो एनआईओएस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उनको कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है समझने में टॉपिक को, उन सब का ध्यान रखा गया है और बहुत अच्छे से आपके लेक्चर्स तैयार कराए गए हैं। तो अगर आप इनसे पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए वाकई में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बाकी के सब्जेक्ट की अगर आप चाहते हैं लेक्चर्स वीडियो प्रोवाइड करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। मैंने बात करी पेड कोर्स की, अब हम बात करते हैं फ्री में आपको कैसे तैयारी करनी है एग्जाम की, ठीक है। फ्री में कहाँ से पढ़ें जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आप आसानी से एनआईओएस के एग्जाम को क्लियर कर पाएं। तो देखिए आपको क्या करना है, आपके पास आपको समझ में आ गया कि ये वाले चैप्टर्स तो आपको नहीं पढ़ने, आपको क्या करना है, ये वाला पढ़ना है। अब आपके पास इन चैप्टर्स के नाम है। मैंने यहाँ पर एक अकाउंट के सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लिया, सभी सब्जेक्ट में आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप 10th क्लास के स्टूडेंट या 12th क्लास के, इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपके सामने चैप्टर का नाम आपको पता चल गया, ठीक है। अब आपको भी पता है कि इस टाइम पे सबके पास, अगर आपने एडमिशन कराया, आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो आपके पास एक एंड्रॉइड फोन तो होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पर चैप्टर का नाम आपको पता चल गया। जैसे आपका जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है जिसमें आपको पीएनएल अकाउंट बनाना बताया जाएगा, बैलेंस शीट बताई जाएगी। ये आपका क्या है, आपके यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ से क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जो कि होता है पीएनएल अकाउंट का, कि आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म या फिर इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये सभी चैप्टर्स, ये सभी टॉपिक। हाँ हो सकता है कि आपको एनआईओएस के चैप्टर्स, आपको जो नाम यहाँ पर दे रखे हैं वो आपको डायरेक्टली ना मिले इसमें आपके यूट्यूब पे, बट आप क्या कर सकते हैं, एक टॉपिक को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप सर्च करें कि एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर, ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो या फिर दूसरा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, ये चैप्टर्स के आपके पास हजारों वीडियोस आ जाएंगी। आप उनको देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया, आपको पता है कि पीएनएल अकाउंट का अगर क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप उसको सोल्व कर देंगे, क्योंकि आपको तरीका पता है, ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाता है तो फिर आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एनआईओएस के कुछ क्वेश्चन को आपको क्या कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, जिनसे वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना, प्रॉपर वे में जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका है, एनसीईआरटी का, हिंदी इंग्लिश तो डिफरेंट रहता है, बाकी एनसीईआरटी का ही आपका सिलेबस होता है 11th 12th का। तो आप क्या करें, आपके टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है उसको आप यूट्यूब पे सर्च करें, अपने टॉपिक को क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके लिए इस एग्जाम को पास करना बहुत आसान हो जाएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। इस तरीके की और हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है तो आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस आएंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।